गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक कैलेंडर चल रहा था उसके बारे में हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे, हमने सबसे पहले उसके लीप और सामान्य वर्ष के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने इसके सिंगल डेट वाले क्वेश्चंस देखे, फिर डबल डेट वाले क्वेश्चंस है। आज हम महीने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक या सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए आज हम क्वेश्चंस क्या करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस आ जाता है बहुत सी बार कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा। यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा। तो देखिए किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो आपको कुछ नहीं करना कि 5 तारीख इस दिन क्या था, आपका सोमवार था। ठीक है, 5 में 7 जोड़ा तो 5 से 7 कितना हो गया 12 तारीख को भी क्या आएगा आपका सोमवार आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ा 7 कितना हो गया 19 हो गया। 19 तारीख को भी क्या आएगा आपका सोमवार आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ा अपना 7 कितना हो गया 26, फिर भी क्या आएगा आपका सोमवार। तो 26 तारीख को भी क्या है आपका सोमवार आया। हमसे पूछा क्या है 27 तारीख, हमसे पूछा क्या है 27, तो सोमवार के एक दिन बाद में क्या आता है मंगलवार। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा मंगलवार। आपका आंसर क्या निकल जाएगा आपका मंगलवार। किसी महीने की 5 तारीख को यदि सोमवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा मंगलवार होगा। क्योंकि जब भी आपसे अगर पूछा जाता है कि पहले का दिन दे रखे और बाद वाले पूछे जाते हैं तो हमेशा 7 जोड़ते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपको बाद का दे रखा पहले का पूछे तो 7 माइनस करते हुए आप आसानी से आ सकते हो। जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ। जैसे किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को, जैसे आप लोगों को 3 तारीख को कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन आ गया, किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा वार होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो 29 तारीख बाद में आती है, इस दिन क्या बताया उसने, फिर वापस सोमवार बताया। इसमें से क्या करना है 7 माइनस करना है, कितना बचेगा आपका 22 बचेगा। कितना बचेगा 22 को भी क्या आएगा आपका सोमवार होगा। फिर 7 माइनस करना है, कितना बचेगा 15, इसको भी क्या आएगा आपका सोमवार, क्या आएगा सोमवार। फिर इसमें से भी क्या करना है माइनस के 7 करना है, क्या करना है आपको माइनस के 7 करना है। माइनस के 7 जल्दी करते हुए कितना बचेगा 8 को भी क्या आएगा आपको सोमवार। अब 8 के बाद में क्या करना है आपको, सोमवार के बाद में 8 में 7 जाएंगे तो कितना आएगा 1 तारीख आएगा। अब 1 तारीख को क्या आएगा सोमवार आएगा। लेकिन हमसे तो पूछा कितनी तारीख है 3 तारीख, तो 1 के बाद में क्या आती है 2 और इसके बाद में क्या आएगा 3। हमसे क्या पूछा है 3 तारीख का, तो सोमवार के बाद में तो क्या आएगा मंगल, उसके आएगा आपका बुध। तो आंसर क्या निकला आपका बुधवार। क्या आएगा आपका आंसर बुधवार। तो आपको अगर बाद वाला दे रखा है पहले वाला पूछे तो माइनस के 7 करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको पहले वाला दे रखा है बाद वाला पूछे तो आपको प्लस का 7 करना होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से इससे निकाल सकते हो, कभी आपके गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे आपके। ओके ठीक है, इसी प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं कि किसी वर्ष का समान कैलेंडर इस वर्ष के समान होगा। जैसे बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। जैसे कि 1990 का कोई कैलेंडर है के कैलेंडर के समान 1990 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। 1990 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ये आपका क्वेश्चन आ गया। 1990 का कोई कैलेंडर था आपका, उसके किस वर्ष के समान होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से है तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, यदि सामान्य वर्ष है तो 11 जोड़ना, सामान्य वर्ष है तो क्या जोड़ना है 11 जोड़ना है। ठीक है, यदि लीप वर्ष तो 28 जोड़ना। यदि लीप वर्ष है तो क्या जोड़ना आपको 28 जोड़ना है। यदि
कभी भी सामान्य वर्ष से लीप वर्ष बन जाता है तो 11 के स्थान पर 6 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? 6। यदि सामान्य वर्ष है तो 11 जोड़ा जाएगा, जनरली बात है। यदि लीप वर्ष है तो 28 जोड़ा जाएगा। लेकिन कभी 11 जोड़ने पर सामान्य वर्ष यदि लीप वर्ष बन जाएगा तो इस स्थान पर 11 के स्थान पर क्या जोड़ा जाएगा? आपको 6 जोड़ना होगा। विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि ये गलती हो जाती है एग्जामिनर। ठीक है, अब देखो 1990 है, ये सामान्य वर्ष है आपका। तो सामान्य वर्ष में आपको कितना जोड़ना होगा? 11 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? 11। जैसे हमने 11 जोड़ा कितना होगा? 1 आएगा, 0 0 2 आएगा। तो 2001 का जो कैलेंडर होगा वो 1990 के समान होगा। जैसे हमसे कहा जाता है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2005 का कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के समान होगा? तो 2005 का जो कैलेंडर है उसमें भी सामान्य वर्ष, इसलिए 11 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा आपको? 11। जैसे हमने 11 जोड़ा, 6 आ गया आपका। कितना आ गया? फिर 1 आ गया आपका, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया। अर्थात ये तो क्या था? सामान्य वर्ष क्या बन चुका है? लीप वर्ष, जो कि गलत है। मैंने आपको यदि सामान्य वर्ष 11 जोड़ते हैं, यदि किसी सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष में बदल जाता है, बन जाता है, तो 11 के स्थान पर कितना जोड़ा जाएगा? 6 जोड़ा जाएगा। इसलिए 11 के स्थान पर हमें कितना जोड़ना होगा? यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। आप देखिए 6 जोड़ते 2011 बन गया। तो 2005 के समान किस वर्ष का कैलेंडर हो गया आपका? 2005 के समान किस वर्ष का कैलेंडर? 2011 का कैलेंडर बनेगा। ठीक है, जैसे हमसे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते, जैसे 2020 चल रहा, 2020 है, 2020 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा? अब देखिए 20 क्या है आपका? लीप वर्ष है, क्योंकि 20 में 4 का भाग जाता है। और 20 में 4 का भाग कितना जोड़ना होगा? 28 जोड़ना होगा। लीप वर्ष में आपको 28 जोड़ना। जैसे आप 28 जोड़ते हो तो 2000 कितना बन जाता है? 48। 2020 के समान किस वर्ष का कैलेंडर निकलेगा आपका? 2048 का कैलेंडर आपका इसका एज इट इज बनेगा। जिस वार को इससे प्रारंभ होगा उसी वार को यह भी प्रारंभ होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1900, जैसे आप क्या गया कि 1919 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 1919 का जो कैलेंडर होगा इसमें कितना जोड़ना? सामान्य वर्ष, 11 जोड़ा। 11 0 हो गया आपका, हासिल के 2 हो गया, कि कितना गया? 3 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 आ गया, कितना बनेगा आपका? 9 का 9 होगा, 1930 होगा। ये भी सामान्य वर्ष, ये भी सामान्य। तो 1919 का कैलेंडर 1930 के समान होगा। जैसे हमसे कहा जाता है कि 2012 का कैलेंडर किसके समान था? तो 2012 में कितना होगा आपका? 28 जोड़ना होगा। 28 जैसे जोड़ा तो क्या बन गया हमारा? 0 बन गया, हासिल के 40 होगा, 0 हो गया, 2040। तो 2000 का कैलेंडर क्या होगा? 2012 के समान होगा। इससे हम क्या निष्कर्ष की? हमेशा जब भी कैलेंडर रिपीटेशन होता है वो 28 साल में हमेशा रिपीटेशन होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन सामान्य वर्षों के 11 वर्ष के बाद में रिपीटेशन हो जाए। लेकिन जब सामान्य वर्ष यदि लीप वर्ष बना दे तो उसमें कितना जोड़ना होता है? हमेशा 6 जोड़ना होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो चैप्टर से हमने कैलेंडर के बारे में जो चर्चाएं की, उन क्वेश्चनों को हमने आसानी से कर लिया है। आपको इतना सा ध्यान रखना होगा, यदि सामान्य वर्ष से तो 11 जोड़ेंगे, लीप वर्ष से तो 28 जोड़ेंगे। यदि 11 जोड़ने पर सामान्य वर्ष लीप वर्ष बन जाता है तो 11 के स्थान पर 6 जोड़ना होगा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको आपको बेल आइकन को दबा के, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। ओके बाय।